तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जरा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given as follow। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में पहला टर्म जो कि A है, पहला टर्म जो कि A है और आपका जो D है वो 10 है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है? जो पहला टर्म A है वो 10 है और जो D है वो भी 10 है, ये आपको दिया गया है। अब ये दिया गया है तो आप इन दोनों के हेल्प से आपको एपी बनाना है। कहां तक? पहले 4 टर्म तक। मतलब आपको ए बनाना है, ठीक है, A1 बनाना है, A2 बनाना है, A3 बनाना है और A4 बनाना है। ये 4 चीजें बनानी है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एपी का सीक्वेंस होता क्या है। एपी का सीक्वेंस होता है क्या? सबसे पहले इस ए को हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस ए को हम ए भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर ए और डी दिया गया होता है तो किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो बहुत अच्छे से तुम लोगों को याद होगा, ठीक है। अब देखो, जो टर्म होता है वो इसी फॉर्मूला पे पुट करने से होता है। और वो किस सीक्वेंस में होता है? वो होता है ए, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, और इसी तरह ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाता है जहां तक हमें लिखना हो। तो जरा ध्यान से देखना, पहला सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के हिसाब से जो पहला नंबर है वो a है, तो a की वैल्यू हो गई 10। क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई 10। b की वैल्यू, जो दूसरा टर्म है A2, वो क्या होगा? a प्लस डी होगा। तो a है आपका 10 और d भी है 10, मतलब ये हो गया आपका 20, ठीक है। तीसरा टर्म है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है 10, तीसरा टर्म a प्लस 2d, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है, a प्लस 3d, ये चौथा टर्म है। अब देखिए जरा तीसरे टर्म को निकालने के लिए देखिए, लिखा है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 10 प्लस 2 और d की वैल्यू भी 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 मतलब कि 30, ठीक है। अब देखिए जरा चौथा टर्म देख लीजिए, ये a प्लस 3d लिखा हुआ है, तो a प्लस 3d का मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू 10 प्लस 3 और इंटू d की वैल्यू क्या है? d की भी वैल्यू है 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्लस 30 मतलब कि ये हो गया 40। मतलब कहने का क्या है, जो इसके 4 टर्म हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? यहां लिख लें, ये देखिए a की वैल्यू आ गई है 10, तो यहां हो गया 10, ठीक है। A2 की वैल्यू आ गई है 20, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं 20। अब जरा देखिएगा A3 की वैल्यू आ गई है 30, मतलब ये तीसरा टर्म जो है वो आ गया 30, और ये जो चौथा टर्म है वो आ गया 40। मतलब जो इस एपी का पहले 4 टर्म का सीक्वेंस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। समझ गए? इसके आगे आपको जहां तक निकालने का मन हो निकाल लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है पहले 4 टर्म, तो ये हो गया इसका आंसर। नोट करना है, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। अब आ गए हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे, और इसके दूसरे पार्ट में जो a की वैल्यू है वो -2 दी गई है और जो d की वैल्यू दी गई है वो 10 दी गई है। a का मतलब पहला टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि सीक्वेंस होता है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये हो गया हमारे पास पहले 4 टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और हमें यही निकालना भी है। तो जरा ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? मतलब A2 जो है, A2 अभी मैंने तुमसे बताया कि A1 a के बराबर होता है और ये a तुम्हें दिया गया है -2, ठीक है।
a2 जो है वो हमारा दूसरा टर्म है और इसकी वैल्यू है a प्लस डी, तो ये हो गया -2 और d की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहां लिख लिया हमने +10। अब जरा देखिएगा -2 और +10 ये होता है 8, दूसरा टर्म आ गया। अब जरा देखना तीसरा टर्म, तीसरे टर्म के लिए ये a प्लस 2d दिया गया है, तो a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू -2 और +2 और d की वैल्यू कितनी है 10, मतलब कि क्या हो गया -2 + 20, जिसका आंसर आएगा क्या -2, यहां लिख देते हैं इसके नीचे, ठीक है, -2 + 20 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, बच गया हमारे पास a4 मतलब चौथा टर्म, तो a4 इक्वल्स टू होता है, यहां देखिए a + 3d मतलब a की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या -2 और +3 × 10, 10 मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया -2 और +30 और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 28, मतलब जो आपका चौथा टर्म हो गया 28 हो गया। तो a1 निकल आया, a2 निकल आया, a3 निकल आया, a4 निकल आया, यही आपका होगा एपी का पहला 4 टर्म, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए नोट करिए, फिर मिलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे टर्म में a और d की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है 4 और d की वैल्यू दी गई है -3। तो अभी मैंने बताया a1 मतलब a, a1 मतलब a, तो a हो गया तुम्हारा 4, मतलब पहला टर्म तो आपका यही निकल आया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टर्म पे, बात करते हैं a2, इसकी वैल्यू क्या होती है a + d, a + d का मतलब a का वैल्यू 4 और d की वैल्यू प्लस और ये -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाता है 4 - 3 और ये हो जाता है 1, मतलब दूसरी टर्म जो आ गई वो क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम a3 पे बात करते हैं, तो a3 की वैल्यू क्या होती है a + 2d, ये कैसे निकल रहा है, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया a1 के बराबर a, a2 के बराबर a + d, a3 = a + 2d, ये कैसे निकल रहा है इस फॉर्मूला पे रखने पे निकल रहा है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, कहां पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जरूर देख के यहां पे आइएगा, ठीक है। a + 2d, तो a की वैल्यू क्या है 4 है +2 × d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -3, तो ये हो गया आपका 4 प्लस और ये हो गया -6। अब यहां जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ± -6 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास -2, मतलब जो आपके पास a3 की वैल्यू आ गई वो आएगी -2। अब हमारे पास एक वैल्यू फाइनली बचती है निकालने के लिए a4, इसके लिए होता है a + 3d, ठीक है। तो हम यहां a की वैल्यू रखेंगे 4 और प्लस का प्लस और 3 और इंटू d, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ देखिए d की वैल्यू -3 दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है a और d की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 4 और प्लस और 3 इंटू -3 हो जाता है -9, तो यहां आ जाइए, ये हो गया 4 ± 9 और आंसर आ गया आपका -5, मतलब जो a1 की वैल्यू है वो 4 है, a2 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू -2 है और a4 की वैल्यू है -5 है। अब इसको आप किस फॉर्म में लिख लेंगे, इसी फॉर्म में लिख लेंगे कि जो आपका पहला 4 टर्म का जो एपी बनेगा वो बनेगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा -2 और फिर आएगा -5 ... ये आपका एपी का सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। तो नोट करिए, ये आपका दूसरा नहीं तीसरा पार्ट था, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा पार्ट था, नोट करिए। फिर चलते हैं इसके चौथे पार्ट पे। यह है इसका चौथा पार्ट, इसमें a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2, और ये जो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में जो देख के डर गया, मैं समझ लिया कि उसने तो 8th कैसे कैसे पास कर लिया, 4th कैसे कैसे पास कर लिया, क्योंकि यहां पे सब कुछ वही करना है, बस एडिशन जो होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाए और या सब्ट्रैक्शन जो होना हो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाए। तो जरा देख लो तुम, जो a1 है उसको हम a लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारे पास a1 की आ गई वैल्यू -1। अब हम जरा आ जाते हैं a2 पे, a2 के लिए होता है a + d, a की वैल्यू है 1 और प्लस d की वैल्यू हो गई 1/2, दोनों का एलसीएम आ गया 2, यहां हो गया 2
+1 और ये हो गया 3/2। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करना समझाऊंगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अचीवमेंट आपको खुद लेनी होगी। ठीक है, और A3 पे आ जाते हैं हम। तो ये हो गया A+2D। A+2D का मतलब क्या हो गया? 1 + 1/2 है ना, D की वैल्यू है, तो ये हो गया 2 × 1/2। मतलब इसको आप इससे काटिए और यहां लिखिए 1 + 1 और ये हो गया 1+। मोबाइल फोन बहुत पीटेंगे। ये हो गया 1 + 1 2। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ गई A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू क्या होगी? A+3D। A+3D, तो A की वैल्यू है 1 + 3। D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है 1/2। तो इसको हम लिख लेंगे बच्चा लोग 1 + 3/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इसका एलसीएम आ गया 2 और यहां आ गया 2 और ये आ गया +3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो A1 की वैल्यू जो आई है वो आई है -1। A2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 3/2। A3 की वैल्यू आई है जो आई है 2 और A4 की जो वैल्यू आई है वो आई है 5/2। अब देखिए अगर आप इसे सीक्वेंस में लिखना चाह रहे हैं तो इसे आप आंसर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं -1 A1 की वैल्यू, A2 हो गया 3/2 और A3 हो गया आपके पास 2 और जो A4 हो गया वो हो गया बच्चा लोग आपके पास 5/2 ... क्योंकि हमें 4 ही लिखना था तो हम 4 ही लिखेंगे और आपको अधिक निकालना हो तो आप अधिक निकालिए और भी प्रैक्टिस करिए, नोट करिए। इसके बाद एक तो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये आ गए हम लोग एकदम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। थोड़ा दिमाग खोलना, थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ है नहीं। अब डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन शायद होने लगे इसमें, शायद क्या होगा ही जब डेसिमल नंबर है तो देखो A की वैल्यू -1.25 और जो D की वैल्यू है मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू वो -0.25। तो हमारे पास चार क्या निकालने हैं? 4 टर्म निकालने हैं, पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो हम A1 को लिखते हैं A, तो ये तो हमारा पहला टर्म यही मिल गया -1.25। इसमें तो कौन प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा लोग A2 पे। तो ये होता है A+D। क्या होता है? A+D। A+D का मतलब होता है हम पहले लिखे -1.25 प्लस और D की वैल्यू हम लिखेंगे -0.25। ठीक है, अब इसको जब अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.25 -0.25 माइनस माइनस होता है प्लस। तो अगर इसे तुम ऐड करते हो बच्चा तो ये हो जाता है 5 और 5 10 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 और यहां लग जाएगा पॉइंट और 1 में जब तुम 0 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि वो तो तुमको पता है कि क्यों साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, अब देखो यहां आ जाते हैं A3 का मतलब होता है A+2D। ठीक है, A+2D का मतलब हुआ -1.25 प्लस 2 और D की वैल्यू, तो D की वैल्यू है 0.25, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.25। ठीक है, -1.25 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 ये पॉइंट ये 0। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा -0.50। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए जरा, तो ये आपको मिलेगा -1.25 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये हो जाता है 0.50 और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 0 हो जाएगा 5 और 5 और 2 हो जाएगा 7। ठीक है, पॉइंट के पास पॉइंट और 1 के साथ 0 ऐड होगा तो 1 और ये लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो आपके पास अब A3 भी निकल आया। अब जरा देखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो A4 हम यहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, A4 का मतलब होता है A+3D। ठीक है, A+3D। ठीक है, ये देखिएगा जरा, ये A1 है। ठीक है, यहां हमने निकाल लिया है A2, थोड़ा लाइन बहुत ज्यादा सीधी हो गई। ठीक है, क्यों भाई लोग? ठीक है, A2 और ये हो गई हमारे पास A3।
ठीक है। अब देखिए ये हम सॉल्व कर रहे हैं A4 के लिए, तो ये हो गया a प्लस 3d। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी -1.25, ठीक है, प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -0.25, और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तुम लोग तो ये हो जाएगा -1.25 और प्लस, और 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, पॉइंट के पास पॉइंट, जीरो के पास जीरो, और यहां लग जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.75, क्या है 0.75, और जब इसे तुम फाइनली ऐड करोगे तो 5 और 5 होता है 10, कैरी 1, 7 to 9, और जो कैरी 1 था वो 10, कैरी 1, ठीक है, यहां लग जाएगा पॉइंट, और 1 हो जाएगा 2, और यहां लग जाएगा माइनस का साइन। तो अब देखो ये आ गया तुम्हारा A1, ये आ गया तुम्हारा A2, ठीक है, और यहां आ गया तुम्हारा A3, और यहां आ गया बच्चा लोग तुम्हारा A4। तो A4 की वैल्यू क्या है -2.00, मतलब इसको तुम लिख सकते हो -2। ठीक है, तो A1 की वैल्यू -1.25, A2 की वैल्यू -1.50, A3 की वैल्यू -1.75 और A4 की वैल्यू -2। नोट करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्ती करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। बाय बाय।